हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 25 के बारे में। इसमें हम लोग अपने 20 के 20 यहाँ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमसे क्या कह रहा है कि इन फाइल हैंडलिंग व्हाट इज द फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स रिटर्न। इसका मतलब फाइल हैंडलिंग में हम लोग जब भी एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बेसिकली हम लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए एफ नाम का बनाया था, नहीं लिखते थे एफ डॉट राइट एफ डॉट रीड। तो हमसे कह रहा है कि रीड लाइन्स का काम क्या होता है, रीड लाइन्स हमें क्या रिटर्न करता है। तो ये आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है रीड लाइंस, मतलब जो मल्टीपल लाइंस आपने आपकी फाइल में लिखी हुई हैं वो सारी आपको रिटर्न कर देगा। बट सवाल ये है कि किसके अंदर रख के रिटर्न करेगा। तो भाई बहुत सारी लाइनें अगर आपको दे रहा है तो लाइनें क्या होंगी, एज अ स्ट्रिंग होगी। बहुत सारी स्ट्रिंग्स आपको मिलेंगी, बट बहुत सारी स्ट्रिंग किसी न किसी के अंदर होंगी ना, तो वो क्या होता है लिस्ट के अंदर होंगी। तो रीड लाइन्स हमें क्या करता है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी लाइनें जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगर आप हल्का सा भी इस बात में यहाँ पे आपको संदेह है कि भाई रीड लाइन्स का काम क्या होता है, फाइल हैंडलिंग आप भूल रहे हो, तो आप अपना फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। हमसे कह रहा है फाइल हैंडलिंग में ऐसा कौन सा मेथड नहीं है जिससे हम लोग लिस्ट और स्ट्रिंग को किसी फाइल पे लिख सकें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, राइट लाइन्स में आई ट्रिपल हम लोग पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही काम करेगा। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट एस टी आर, एस टी आर मतलब एक पर्टिकुलर राइट क्या करता है, एक ही स्ट्रिंग को हमारी फाइल में लिखता है। राइट लाइन्स क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स को लिख सकता है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स एस टी आर, अब देखो यहाँ पे राइट लाइन्स जो है एस टी आर इनसाइड अ लूप, यहाँ पे इस चीज पे मुझे संदेह है, बट मुझे लगता है कि ये चल जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि राइट लाइन्स क्या कहता है, एक इसको आइटरेबल चाहिए होता है। तो हम लोग आइटरेबल मतलब जिसमें हम लूप लगा सके, तो स्ट्रिंग पे भी हम लोग लूप लगा सकते हैं, मतलब ये लाइन भी हमारी अच्छे से काम करेगी। फिर हमसे कह रहा है कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और राइट के अंदर आइटरेबल, ये यहाँ पे गलत है क्योंकि राइट के अंदर हम लोग आइटरेबल नहीं भेज सकते हैं। राइट फंक्शन जो होता है हमसे एक स्ट्रिंग इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग को उठा के हमारी फाइल में जाके राइट कर देता है, लिख देता है। बट यहाँ पे हम लोग उसको अगर मान लो कि लिस्ट और टपल दे देंगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि उसको तो स्ट्रिंग चाहिए थी। तो यहाँ पे ये लाइन क्या कर देगी, एरर दे देगी। वही हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा मेथड नहीं है राइट करने का किसी फाइल में। तो ये वाला मेथड यहाँ पे गलत है क्योंकि राइट के साथ हम लोग हमेशा स्ट्रिंग यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आइटरेबल यूज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई एफ ओ इज इक्वल टू, हमने ओपन करा एक माई फाइल डॉट टी एक्स टी को राइट मोड में और कंट्रोल दे दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया एफ ओ को। मैं कहता हूँ एफ ओ डॉट राइट 12460। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो राइट फंक्शन होता है ये जो है एक स्ट्रिंग इसको चाहिए होती है और वो स्ट्रिंग को लेके वो जाके हमारी फाइल में लिख देता है। बट यहाँ पे हम लोग उसको एक नंबर पास कर रहे हैं। जैसे हम नंबर पास करेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए एरर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमसे कह रहा है एक फाइल हमारी है, ओपन करो ए डॉट टी एक्स टी नाम की और उसको राइट मोड में और कंट्रोल दे दियो फाइल में। मतलब फाइल हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हम कह रहे हैं फाइल डॉट राइट लाइन्स, फाइल में बहुत सारी लाइनें लिखो। कौन सी, एक राइट लाइन्स क्या कहता है, आई ट्रेबल अपने मांगता है। तो आई ट्रेबल कौन सा हमने भेज दिया, एक स्ट्रिंग भेज दिया सम स्ट्रिंग। तो सम स्ट्रिंग उठा हमारी फाइल में जाके लिख दिया इसने कुछ। हमसे कह रहा है फाइल को कर दो क्लोज। तो हमारी ये 3 लाइनें अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो एरर आएगी, नहीं आएगा, ये लिख देगा सम स्ट्रिंग हमारी ए डॉट टी एक्स टी फाइल में। बिल्कुल सही बात है कि हमारी ए डॉट टी एक्स टी फाइल में क्या कर देगा, ये लाइन लिख देगा सम स्ट्रिंग। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं तो एक हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है एक नई मॉडिफाइड वैल्यू के साथ। तो उस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है। अब देखो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, मैंने आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल बताया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने वीडियो देखा हो तो, ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक करके पहले देख लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हर इंसान भूल जाता है, इंटरव्यू में लोग पूछ भी लेते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मान लो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टपल की, तो अगर हम टपल में कुछ भी चेंजेस अंदर कर देते हैं तो उससे क्या एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, जब भी हम उसकी कोई वैल्यू मॉडिफाई करेंगे तो बिल्कुल सही बात बन जाता है। तो कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, म्यूटेबल होंगे इम्यूटेबल होंगे, तो उन्हें कहते हैं इम्यूटेबल। क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें अगर हम चेंजेस करें तो उस पर ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका एड्रेस वही रहता है। तो यहाँ पे इम्यूटेबल क्या होता है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे तो एक नया ही ऑब्जेक्ट वो बना देता है, एड्रेस बदल देता है मेमोरी में, तो उसे कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। हमसे कह रहा है इसमें से क्या ट्रू नहीं है डिक्शनरी के बारे में। तो जो की होती है डिक्शनरी में उनको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा भैया, जो की है हमारी डिक्शनरी में उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है और वैल्यूज जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें से क्या नॉट ट्रू है, मतलब इसमें से क्या गलत है। तो वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड, वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात बोली। डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है, ये बात भी इसने सही बोली। द कीज
डिक्शनरी के अंदर क्या हम उन्हें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं? ये बात भी सही, क्योंकि हम की को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमसे कह रहा है की जो है डिक्शनरी में उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये चीज़ गलत है। हम लोग हमेशा वैल्यूज़ को मॉडिफाई करते हैं, कभी कीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई बताओ एक इसका आउटपुट क्या आएगा। जो हमारी फाइल है colors.txt नाम की, उसके अंदर एक लाइन लिखी है रेड, फिर अगली लाइन में लिखा है येलो, फिर तीसरी लाइन में लिखा है ब्लू। ये लिखा हुआ है हमारी फाइल में। हमसे कह रहा है, हमने कोड में लिखा कि ओपन करो colors.txt को रीड मोड में और कंट्रोल दे दो F, मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया, फाइल ऑब्जेक्ट F बना दिया। कह रहा है एफ डॉट रीड लाइन्स। तो जब भी हम लोग अगर लिखेंगे एफ डॉट रीड, तो जितना भी कंटेंट हमारी फाइल में लिखा है ये पूरा एज आ स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें दे देगा। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डॉट रीड लाइन्स। जो हमारा रीड लाइन्स फंक्शन होता है क्या कहता है, लाइन बाय लाइन हमारी जितनी भी चीज़ें लिखी उनको उठाएगा, उसको उठा के लिस्ट में रखेगा, फिर अगली लाइन उठाएगा, उसको उठा के लिस्ट में रखेगा, तीसरी लाइन उठाएगा, उसे उठा के लिस्ट में रखेगा। ऐसे पूरी फाइल की जितनी भी लाइनें हैं उनको लाइन बाय लाइन उठाएगा, स्ट्रिंग में बदल के एक लिस्ट में रख देगा। तो हमारा इसमें यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी, तो हमारी लिस्ट में क्या आ जाएगा, रेड, येलो और ब्लू स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा आएगा रेड, येलो, ब्लू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इसमें जो हमें स्ट्रिंग दी गई है, अगर हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कंप्लीट वर्ड जो कि एस्ट्रो से चालू होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी। अब हमें जो है वो सारे वर्ड चाहिए जो एस्ट्रो से शुरुआत होती है। जैसे कि अगर इसमें एस्ट्रो शुरुआत होती है तो हमें आंसर चाहिए एस्ट्रोनॉट पूरा पूरा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो आर डॉट मैच, हम लोग मैच कर रहे हैं एस्ट्रो। डॉट स्टार का मतलब होता है, डॉट मतलब एनी कैरेक्टर, या तो 0 टाइम या तो मल्टीपल टाइम। इसका मतलब होता है एनी कैरेक्टर, एस्ट्रो के बाद कोई भी कैरेक्टर है 0 टाइम या मल्टीपल टाइम, तो वैसा उठा के मैच कर लो। ये हमसे कह रहे हैं सर्च करो एस्ट्रो। क्या सिर्फ एस्ट्रो है क्या हमारी स्ट्रिंग में? देखो मैच और सर्च क्या करेंगे, हमें मैं ये करेगा एक मैच ऑब्जेक्ट दे देगा, सर्च जो है एस्ट्रो को ढूंढेगा, अगर पैटर्न मिलता है तो उसको वहाँ पे बता देगा। बट इन दोनों से क्या हमें ये पूरे पूरे वर्ड मिल पाएंगे क्या? इन दोनों से हमें वर्ड नहीं मिल पाएंगे। हमें क्या करना है, इस पूरी स्ट्रिंग में जो भी एस्ट्रो से चालू हो रहा है उसको उठा के अपने वापस भेजना है ना। तो वो काम कौन सा कर सकता है, लिस्ट कर सकती है बिल्कुल। मतलब मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉट के लिस्ट में अलग आ जाए, एस्ट्रोफिजिक्स उठ के अलग आ जाए, एस्ट्रोलॉजी अलग आ जाए, तो ये काम कौन करता है, फाइंड ऑल करता है। फाइंड ऑल जो है जितने भी पैटर्न मैच कर जाएंगे उन सबको उठा के पकड़ा देगा लिस्ट में। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब फाइंड ऑल के यहाँ पे 2 केस दिए गए, अब इन दोनों में से कोई एक सही है। हमसे क्या कह रहा है, अगर एस्ट्रो मिल जाए तो उसी को उठा के दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पे एस्ट्रो मिला तो सिर्फ एस्ट्रो को उठा के लिस्ट में रख देगा। बट हम लोग को क्या चाहिए, एस्ट्रोनॉट चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइंड ऑल। तुम देखो कहीं पे अगर एस्ट्रो मिल जाए और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो, मल्टीपल टाइम हो या फिर 0 टाइम हो चलेगा। बट कहीं भी अगर एस्ट्रो लिखा है और उसके बाद 0 कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है 0 टाइम या मल्टीपल टाइम, तो उसको पूरे कैरेक्टर पूरे वर्ड को उठा के देना। तो उसने देखा एस्ट्रो लिखा है, अब इसके बाद और भी कैरेक्टर्स हैं क्या, 0 या 1 या 2 या 3 ऐसे मल्टीपल टाइम्स हैं क्या? तो उसने कहा है भाई, तो उसने ये सब वैल्यूज को ले लिया। तो एस्ट्रोनॉट उठ के मेरा एक लिस्ट में आ गया, फिर एस्ट्रोफिजिक्स में उठ के लिस्ट में आ गया। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं उसको कोड में भी, तो भी मेरी एक लिस्ट आएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये देखो ये स्ट्रिंग लिखी, अब मैं सिंपली आर ई डॉट फाइंड ऑल करता हूँ और आपको लिस्ट दिखाता हूँ मेरी क्या आएगी। तो यहाँ पे मुझसे कह रहा है आर ई, सॉरी मैंने यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करा, इंपोर्ट आर ई करना मैं भूल गया। तो ये गलतियाँ अक्सर इंसानों से होती हैं। फिर आते हैं यहाँ पे ये आर डॉट फाइंड ऑल। तो अभी मेरी क्या आएगी, लिस्ट आएगी। देखो क्या आ गई लिस्ट, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल ठीक है, हो गया मेरा काम। तो यही काम होता है आर डॉट फाइंड ऑल का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हमसे क्या कह रहा है कि भाई इसमें हमें आउटपुट बताएं इसका। तो इम्पोर्ट आर ई करा है, सेंटेंस है वी आर ह्यूमंस एंड वी आर जस्ट ह्यूमंस। ठीक है, हमसे कह रहा है कि आर ई डॉट फाइंड ऑल क्या करेगा, लिस्ट में देगा जो भी पैटर्न मिलेगा। हमसे कह रहा है कैपिटल डब्ल्यू, मैंने आपको पहले बताया है। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, या 0 से 9 के बीच में, या फिर अंडरस्कोर। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ मैच कर रही है तो वो होता है हमारा स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, उस पैटर्न को उठा लो। बट यहाँ पे हमसे कह रहा है कि कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है अगर इस पैटर्न में अगर वो चीज़ ना हो तो उसको उठा लो। अगर वो कैरेक्टर इन सब डोमेन से बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस कैरेक्टर को ले लो। तो यहाँ पे पहले डब्ल्यू आया, ये तो भाई इसके अंदर आ गया है। ई भी इसके अंदर आ गया है, बट क्या स्पेस इसके अंदर आया क्या? नहीं आया ना। तो स्पेस जो है मैच कर गया, हमारे पैटर्न से क्या हो गया, मैच हो गया। डब्ल्यू और ई जो है हमारे स्मॉल डब्ल्यू के पार्ट है। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है कैपिटल डब्ल्यू का मतलब इन सबको नहीं लेना है, इसको नहीं लिया, इसको नहीं लिया। स्पेस क्या हमारे डब्ल्यू के डोमेन में आता है, नहीं आता है, तो इसको ले लो। तो इसको जैसे ही उठाएगा तो फाइंड ऑल में एक लिस्ट के अंदर एक स्पेस रख दिया। फिर उसके बाद
बाकी देखिएगा पूरे सेंटेंस में कहाँ कहाँ पे, अब जहाँ जहाँ स्पेस है उन सबको उठा के लिस्ट में रख देगा, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर तो हमारे मैच हो जाएंगे ना स्मॉल ए स्मॉल जेड्स के बीच में। तो मैच्ड में हमारे क्या आ गई, एक लिस्ट आ गई जिसमें बहुत सारी स्पेस है। कितने स्पेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस है। हमसे कह रहा है कि जो हमारी ये लिस्ट आई है उसकी लेंथ बताओ, लेंथ कितनी, 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में इसका /w का मतलब क्या था। मैंने अभी आपको बताया, वो सारे कैरेक्टर जो स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, 0 से 9 और अंडरस्कोर ना हो, उन्हें कहते हैं /W, मतलब ये पैटर्न होता है। तो हमसे कह रहे हैं नॉन अल्फा न्यूमेरिक, जो ना तो अल्फाबेट हो ना तो नंबर हो, उन्हीं को हम लोग /W से बोलते हैं कि ये हमारा पैटर्न है। रेगुलर एक्सप्रेशन में मीनिंग क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू का, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब जो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में हो, जो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में हो, जो 0 से 9 के बीच में हो, जो अंडर स्कोर, अगर ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं तो वो हमारे पैटर्न का पार्ट है, उनको ले लो तो उसे कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू। तो ये हमारा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हमसे कह रहा है इसमें से क्या जो है ट्रू है रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हम लोग लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्ट पे कब से अप्लाई करने लगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के जितने भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं सारे स्ट्रिंग पे करते हैं। तो अभी अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आई बटन पर क्लिक करके पहले मेरे रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो देख लो, अगर वो देख लोगे तो ये सारी चीज़ें अपने मन से सॉल्व हो जाएंगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग हमेशा स्ट्रिंग पे लगाते हैं, कभी भी लिस्ट पे नहीं लगाते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड ओनली ऑन स्ट्रिंग, बिल्कुल सही बात है, ओनली ऑन स्ट्रिंग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमें सही मिल गया, बाकी हम लोग देखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं न्यू लाइन को अपने पैटर्न में डॉट का यूज करके, तो हमें कौन सा फ्लैग यूज करना होगा। मैं आपको बता दूं डॉट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर होगा उसको ये कंसीडर कर लेगा अपने पैटर्न में, बट सीन ये एक कैरेक्टर नहीं लेता है, कौन सा, न्यू लाइन। तो ये यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि जो डॉट कैरेक्टर होता है, डॉट का मतलब कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। तो हमसे कह रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में मान लो कि अगर हमें जबरदस्ती इसको जो है डॉट एनी कैरेक्टर में न्यू लाइन भी रखनी है, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा फ्लैग यूज करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग RE.डॉट ऑल का यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कहते हैं इसका आंसर बताओ भैया। इंपोर्ट करा RE, सेंटेंस है हॉर्सेस आर फास्ट। हम लोग सर्च कर रहे हैं एक पैटर्न, हमारा पैटर्न ये है, कहाँ सर्च कर रहे हैं, अपने सेंटेंस में। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू जो मेरी अल्फा न्यूमेरिक हो, या तो 5 टाइम हो या तो 6 टाइम हो लगातार, तो उसको उठा के हमें दे दो। तो 5 टाइम या 6 टाइम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ढूंढो। तो यहाँ पे ये हमें लगातार कुछ वैल्यूज मिली जो अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आती हैं। तो इसकी लेंथ क्या, 5 या 6 बार है क्या, 1 2 3 4 5 6 बार है। इसको उठा के रख लो अपने पास, इसको उठा के रखिए। अगली क्या, ये देखो ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज मिली कुछ एक साथ गुच्छे में, इनकी लेंथ 3 है, तो ना तो 5 है ना तो 6, हटाओ। यहाँ फास्ट इसकी लेंथ 4 है, ना तो 5 है ना तो 6, इसको भी हटाओ। तो हमारा एक ही मैच उठा गया हॉर्सेस, तो वो जाके मैच में सेव हो गया। मैच डॉट ग्रुप मतलब जो भी पैटर्न हमें मिला है हमारे सेंटेंस नाम की स्ट्रिंग से, उसको उठा लो तो हमें ये पैटर्न मिला है, तो हमें यही आंसर मिल जाएगा, हॉर्सेस हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, हमसे कह रहा है RE.सर्च हमें क्या रिटर्न करता है। तो RE.सर्च हमेशा हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, कि भाई वो ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है, वो बताता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारी स्ट्रिंग हमें मिली है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि हॉर्सेस आर फास्ट है, अब मैं RE.सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये बताओ, तो यहाँ पे जो हॉर्सेस है इसका स्पैन दे देगा कि भाई 0 से लेके यहाँ तक एक इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक जो है ये वैल्यू हमें मिल गई। तो वो हमारा जाके मैच ऑब्जेक्ट में बन गया। तो हमसे कह रहा है RE.सर्च हमें क्या देता है, हमें एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए मैच ऑब्जेक्ट। इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मैच ऑब्जेक्ट हमें मिलता है सच सर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, विच रेगुलर एक्सप्रेशन विल मैच द स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग को हमें मैच करना है। तो अब सीन ये है, इसको अभी आप खुद से आंखों से देखो, 87 87, ये डैश लगा है, डैश लगा है, 28 28, डैश लगा है, डैश लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा JUL और यहाँ लिखा JULY। इसका मतलब आप जब भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ये जो पहला जो हमें चीज़ें मिलने वाली हैं इसकी लेंथ या तो 3 हो सकती है या तो इसकी लेंथ 4 हो सकती है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3,4 मेंशन करना पड़ेगा कि या तो एग्जैक्टली 3 उसकी लेंथ हो या तो एग्जैक्टली 4 उसकी लेंथ हो। किसकी लेंथ हो, ए से लेकर जेड के बीच में कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। तो मैंने कहा ए से लेकर जेड तक के बीच में
कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। इसको लिखने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग ये लिखते हैं। फिर इसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसकी लेंथ 3 हो या तो 4 हो। ये हमसे कह रहा है इसकी लेंथ सिर्फ 4 हो, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, गलत है। 3 वाला आया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये हमसे कह रहा है कि इसमें ए से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर लो 3 बार, तो भाई अगर जुलाई आ गया तो ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन गलत हो जाएगी, इसको भी नहीं ले पाएगा। इधर हमसे कह रहा है ए से लेकर जेड तक लो 3,4 बार, तो या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, और ये भी हमसे यही कह रहा है 3,4 बार, तो ऑप्शन नंबर सी या डी में कुछ सही है। हमसे कह रहा है कि ये हमारा कोई भी कैरेक्टर है ए से जेड के बीच में 3 से 4 बार, और उसका एक डैश है, तो यहाँ पे डैश को कह रहा है डॉट, डॉट मतलब एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो जहाँ डॉट डॉट लिखा है मतलब वहाँ पे एनी कैरेक्टर, और कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट आए 0 से 9 के बीच, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्लैश डी, मतलब स्लैश डी मतलब डिजिट, या तो प्लस टाइम। प्लस टाइम का मतलब होता है 1 टाइम या फिर मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट आएगी 1 टाइम, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ आएगा, बट यहाँ पे 1 टाइम आएगा या फिर मल्टीपल टाइम आ सकती है कोई भी डिजिट। तो देखो ये चीज़ तो यहाँ पे सेम लिखी है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे ये चीज़ सही है, सिंटेक्स सही है कि ये वाला सिंटेक्स सही है। तो कभी भी प्लस नहीं लगाते हैं, प्लस का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते ही नहीं है। प्लस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पे आप देखो ये क्या कह रहा है ए से लेकर जेड तक प्लस टाइम। प्लस टाइम का मतलब या तो ए से लेकर जेड तक 1 टाइम में कोई कैरेक्टर हो, या तो मल्टीपल टाइम हो तो भी चलेगा। तो मैं अगर कह दूँ JULY ई भी बोल दूँ तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था। तो हमारा ये जो है ये पैटर्न यहाँ पे गलत हो गया। इधर आओ, ऐसे जेड के बीच में 3,4, जब भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं वो होता है एग्जैक्टली 3 या फिर 4, तो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इसका आंसर बताओ भैया। स्ट्रिंग का पढ़ा है दिस इज पाइथन टेस्ट, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आईडी अपने स्ट्रिंग की, तो इसकी हमारी जो भी एड्रेस है मेमोरी में वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। हम कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, पाइथन को हम पर्ल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस फंक्शन जो होता है वो इन प्लेस नहीं होता, मतलब हमें अगर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, तभी यहाँ पे इस स्ट्रिंग में वैल्यू बदलेगी, ये हो जाएगा दिस इज पर्ल टेस्ट, बट ऐसा तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम अगर प्रिंट कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे तब भी हमारा वही एड्रेस प्रिंट होगा कि इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। तो क्या बोल रहा है कि आईडी बिफोर और आफ्टर रिप्लेस स्टेटमेंट सेम होंगी, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सेम होंगी, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग इज इक्वल टू नहीं लिखा। अगर मान लो कि हमने ये लाइन लिखी होती तो हमारा क्या आंसर आता है, इसका एड्रेस मान लो अगर 100 है तो इसका आंसर आता है कुछ और, मतलब एड्रेस अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं दोबारा से कुछ वैल्यू, तो एड्रेस चेंज हो जाता है। बट अपने केस में असाइनमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी वही स्ट्रिंग रहेगी, वही एड्रेस रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है इसका आंसर बताओ भाई। स्ट्रिंग में ये फलाना वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमसे कह रहा है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, इसमें रिप्लेस करो @ एम्प्टी स्ट्रिंग से 3 टाइम। इसका मतलब क्या होता है, ये पैटर्न को रिप्लेस करो इस पैटर्न से 3 बार मल्टीपल टाइम्स। तो हमने कहा एक बार ये रहा, ये गायब हो गया, दूसरी बार ये हट गया, तीसरी बार ये रहा, ये हट गया, क्या हमारा बचा, दिस इस पाइथन टेस्ट @ तो आंसर कहाँ आ रहा है, दिस इज पाइथन टेस्ट @ तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते, कह रहा है व्हाट्स द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। स्ट्रिंग में पढ़ा है दिस इज पाइथन, और स्ट्रिंग में हम लोग फाइंड कर रहे हैं पाइथन कॉमा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सीन ये है कि जो फाइंड होता है, जो फाइंड फंक्शन होता है, हमसे 3 एट्रीब्यूट है, या तो आप यहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट पास करो, तो ये क्या करेगा, पाइथन को ढूंढ देगा आपके स्ट्रिंग में, जहाँ भी मिलेगा उसका इंडेक्स पकड़ा देगा आपको। बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये कह रहा है कि लेन ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसको देखो। फाइंड जो है हमसे 3 वैल्यू इनपुट लेता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोट भी दिया है कि फाइंड जो है 3 वैल्यू लेता है। पहला कि आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, दूसरा कहाँ से चालू करके कहाँ से कौन से इंडेक्स तक, मतलब मैं अगर देखना चाहूँ कि यहाँ से अगर चालू करके यहाँ तक चेक करना है तो बता दो कि भाई ये पैटर्न कहाँ मिलेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ ना पास करता तो इसका मतलब था कि 0 से चालू करके स्ट्रिंग के अंत तक जाओ और कहीं भी पाइथन मिल जाए तो बता दो उसका इंडेक्स क्या है। बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि लेन ऑफ स्ट्रिंग। तो लेन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि मैंने पैटर्न दिया ढूंढने के लिए, फिर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया, मैंने कहा इस जगह से स्टार्ट करो। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे एंडिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया तो समझ आएगा लेंथ क्या, मतलब स्ट्रिंग का अंत तक। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ही दे दी है स्ट्रिंग का एंड, मतलब ये पॉइंट दिया, मैंने कहा यहाँ से ढूंढना चालू करो। अब यहाँ से आगे कुछ है नहीं तो क्या ढूंढेगा, कुछ नहीं ढूंढेगा, तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा। और जब भी फाइंड फंक्शन को कुछ नहीं मिलता है तो हमारा आंसर क्या आता है, -1 आता है। इंडेक्स अगर यहाँ पे लगा होता, इंडेक्स फंक्शन यूज करते तो यहाँ पे एरर आ जाती। अभी मैं आपको ये लाइन यहाँ पे यूज करके दिखा भी देता हूँ एक बार, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे रन करा, तो यहाँ पे मुझसे क्या कह रहा है कि भाई 1 मिनट, यहाँ पे कहीं परेशानी हो गई है। हाँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, ये लगा मेरा ब्रैकेट।
अब देखो यहाँ में आंसर दे रहा है -1, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग है हमारी, दिस इज पाइथन, अब इसमें फाइंड करो इसको। तो यहाँ पे कह रहा है आर फाइंड का मतलब सबसे राइट मोस्ट जो हमारा इज है उसका इंडेक्स बताओ। तो राइट मोस्ट इज कहाँ है, ये है, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ इंडेक्स से हमें मिल जाएगा राइट मोस्ट इज, तो फिफ्थ इंडेक्स मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से हमारे 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन हो गए हमारे प्लेसमेंट ड्राइव एमसीक्यूज इन पाइथन के पार्ट 25 में।